वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित करते हुए इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत की भागीदारी बढ़ाने को लेकर जो तीखे सवाल उठाए हैं उनसे करोड़ों देशवासियों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। विराम। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी के बाद भी भारत को अब तक सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता नहीं दी गई। विराम। देश की वर्षों पुरानी इस मांग का हवाला देकर प्रधानमंत्री ने पूछा कि आखिर भारत को कब संयुक्त राष्ट्र के भेदभाव का शिकार होना पड़ेगा। प्रश्न। कब तक भारत को आम सदस्य के तौर पर अपनी वफादारी साबित करनी होगी। प्रश्न। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महामारी कोरोना से निपटने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भी सवाल उठाए और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को आश्वस्त किया कि भारत वैक्सीन उत्पादन और आपूर्ति की क्षमता का इस्तेमाल पूरी मानवता की मदद के लिए करेगा। विराम। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने पिछले हफ्ते कहा था कि दुनिया ऐसे अंधे मोड़ पर खड़ी है जहां से आगे बढ़ने के लिए असाधारण एकता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा कोशिशों की ज़रूरत है। विराम। विडंबना यह है कि इससे पहले भी कई मौक़ों पर भारत को ऐसी साझा कोशिशों में शामिल तो किया जाता रहा, लेकिन जब सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की मांग उठी तो संयुक्त राष्ट्र ने हाथ खड़े कर दिए। पैराचीन। चीन को छोड़ कई देश विभिन्न मंचों से भारत को स्थायी सीट देने का समर्थन करते रहे हैं। विराम। भारत के रास्ते में चीन सबसे बड़ा रोड़ा है। विराम। उसके पास वीटो पावर है जिसका इस्तेमाल वह भारत की मांग के खिलाफ करता रहा है। विराम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मांग का समर्थन कर चीन को और भड़का दिया है। विराम। इससे पहले बराक ओबामा के दौर में भी अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में भारतीय दावेदारी का समर्थन किया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। विराम। पिछले जून के चुनाव में भारत को 8वीं बार अस्थायी सदस्य ही चुना गया। विराम। यह सदस्यता 2021-22 के लिए होगी। विराम। अगर इतिहास पर गौर करें तो भारत को अस्थायी सदस्यता देने में भी आनाकानी होती रही है। विराम। यह सदस्यता 2 साल के लिए होती है। विराम। पहली बार भारत को 1950-51 के लिए अस्थायी सदस्यता दी गई थी। विराम। बीच बीच में लंबे समय तक उसे इस सदस्यता से भी वंचित रखा गया। पैराचेंज। कई साल से यह बात दोहराई जा रही है कि संयुक्त राष्ट्र के बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अनुरूप सुधार की प्रक्रिया चल रही है। विराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया कि बदलते वक्त
के हिसाब से यह संगठन कब तक बदलेगा? संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर को अपने 75 साल पूरे करने जा रहा है। विराम। पिछले कई साल से दो स्थायी सदस्यों अमेरिका और चीन के बीच चल रहे शीत युद्ध ने इस संगठन का सिरदर्द बढ़ा रखा है। विराम। जब तक चीन की चाल और चालाकियां नहीं बदलेंगी, भारत के लिए स्थायी सीट सपना ही रहेगी। स्टॉप। आप लोगों में से बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि इस वीक डिक्टेशन कोई नहीं आई, तो इसलिए कि मैं बाहर था इस पूरे हफ्ते, इसलिए एडिटोरियल की कोई डिक्टेशन आप लोग को नहीं मिल पाई है। अब आज से ये फिर जारी रहेगी, तो आगे कोई टेंशन नहीं है। और आने वाले 1-2 दिन के लिए फिर ऐसा हो सकता है, क्योंकि फिर मैं बाहर जाने वाला हूँ 2 दिन मुश्किल से, और बाकी दिन में आपको पूरी डिक्टेशन मिलती रहेगी जैसे पहले मिलती थी, एडिटोरियल के साथ साथ और भी डिक्टेशंस